नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमाबंदी और लगान रसीद मेरे दादाजी के नाम से है और उस जमीन पर दखल कब्जा भी मेरा है, लेकिन खतियान किसी और के नाम से है। तो ऐसी परिस्थिति में जमीन किसका होगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि जमाबंदी मेरे दादाजी के नाम से है, लगान रसीद भी मेरे दादाजी के नाम से कट रहा है और उस जमीन पर दखल कब्जा भी मेरा ही है, लेकिन खतियान जो है वह किसी और व्यक्ति के नाम से है। अब उस जमीन का हम उपयोग कर रहे हैं, तो वह जमीन किसका होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो जमाबंदी है और उस जमाबंदी से जो लगान रसीद कट रहा है, तो किस आधार पर आपका जमाबंदी कायम हुआ, ये पेपर आपको ऊपर करना है। ठीक है, क्योंकि ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपका जमाबंदी जो कायम हुआ वह किस आधार पे हुआ। क्या आपने खतियान से जमीन खरीदा था, मतलब जिनका खतियान था उनसे जमीन आपने खरीदा था, या फिर किस रूप में आपको जमीन मिला, जिस दस्तावेज के अनुसार जो है आपका जमाबंदी कायम हुआ। ये आपको स्पष्ट पता करना है और वो कागजात आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कागजात आपके पास है, जो मतलब मूल दस्तावेज होता है आपका, जो यूं कहे तो खतियान से अगर आपने जमीन खरीदा होगा तो आपका जमीन रजिस्ट्री का पेपर होगा। वो पेपर अगर आपके पास है तो उसके आधार पर अगर आपका जमाबंदी कायम हुआ है, दोनों मैच कर रहा है, जमीन रजिस्ट्री का पेपर और आपका जमाबंदी, वो दोनों मैच कर रहा है, तो समझिए कि आपका वो जमीन है और दखल कब्जा भी आपका है, तो वह जमीन आपका ही है। लेकिन आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस रूप में आपका जमाबंदी कायम हुआ। अब बात करते हैं खतियान की। खतियान अगर किसी और व्यक्ति के नाम से है और उनका जमाबंदी नहीं है कायम, तो हो सकता है कि जिनका खतियान था वो बेच दिए हो, या फिर किसी भी तरह से वह, मान लीजिए जिनके नाम से जमाबंदी है उनको दिए हो, चाहे दान में या फिर रजिस्ट्री करके या फिर किसी भी रूप में। तो जिनको वो देंगे उनके नाम से जमाबंदी कायम हो गया होगा। अगर जमाबंदी कायम हो गया तो उनके नाम से लगान रसीद कटेगा। तो जिनके नाम से दस्तावेज बन गया खतियान से और उस दस्तावेज के अनुसार जमाबंदी कायम हो गया, तो जिनका जो दस्तावेज है और जमाबंदी पेपर है तो उसके अनुसार से उसका जमीन है। मतलब यूं कहें तो खतियान बिक भी सकता है, क्योंकि खतियान मूल जड़ होता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए किसी के नाम से खतियान है, खतियान तो सर्वे के टाइम में बनता है, खतियान किसी के नाम से है तो वह खतियानी जमीन को किसी को बेच भी सकता है। अगर किसी को बेच दिया और बेचा तो उसका जमीन रजिस्ट्री का पेपर बन गया, उस जमीन रजिस्ट्री के अनुसार जो है जमाबंदी कायम हो गया, उसका लगान रसीद कट गया। तो अब क्या है कि खतियान ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन जमीन दूसरे को बेच दिया तो दूसरे के नाम हो गया। हो सकता है ऐसे कंडीशन में कि जिनको जमीन बेचा गया उनका जो मूल पेपर है जमीन रजिस्ट्री का वो कहीं खो गया हो, लेकिन उनका जो है जमाबंदी कायम दिखा रहा है, लगान रसीद कट रहा है, उस जमीन पर वो बने हुए हैं, उनका दखल कब्जा है। तो ये भी परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, तो अब बात मेन आती है कि जमीन ऐसी परिस्थिति में किसका होगा। तो जिनका लगान रसीद कट रहा है, जिनका जमाबंदी कायम है, जो जमीन पर बने हुए हैं, अगर वो जमीन का जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो सकता है या फिर दान पत्र हो सकता है, या किस रूप में वो
प्राप्त किए हैं उसके अनुसार जमाबंदी कायम हुआ है, वो पेपर स्पष्ट कर पाते हैं तो जमीन उनके नाम से होगा जिनका जमाबंदी चल रहा है। या फिर जिनके नाम से खतियान है, अगर उनके नाम से कोई जमाबंदी मिल जाता है, खतियान और जमाबंदी दोनों से मैच करता है, तो ऐसे कंडीशन में खतियान जिनका होगा और उस खतियान के अनुसार जो जमाबंदी होगा दोनों मैच कर रहा होगा तो फिर उनका कहा जाएगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि उस जमीन पर उसका दखल कब्जा नहीं है। तो तीनों रूप में जिनका सुदृढ़ होगा जमीन उन्हीं का होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।